हेलो नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका फ्री ऑनलाइन एकेडमी पे। आगे बढ़ते हुए अब हम देखेंगे क्लास 8वीं का NCERT बुक, जिसमें से हम देखेंगे हिस्ट्री। हिस्ट्री में बहुत सारे ऐसे चैप्टर्स हैं जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। हमने यहाँ पे पहला चैप्टर्स को लिया है और मैं चाहता हूँ कि आप चैप्टर वाइज पढ़ें। जैसा कि आप जानते हैं, आने वाले एग्जाम में आपके 1 नंबर वाले प्रश्न जो है सो 40 प्रश्न पूछे जाएंगे। उसी को ध्यान में रखते हुए हमने यहाँ पे इस टॉपिक को उठाया है और इस वीडियो को आपकी ओर लाया है। यहाँ पे मैं आपको बता दूँ, यहाँ पे मैं आपको बुक पढ़ाने वाला नहीं हूँ, सीधा सीधी इसका आंसर करवाने वाला हूँ। 4 प्रश्न वाले, 4 ऑब्जेक्टिव वाले प्रश्न यहाँ पे करवाने वाला हूँ। आपके प्रश्न ऐसे कुछ इस टाइप के रहेंगे, जिसमें से 1 नंबर के 1 लाइनर क्वेश्चन रहेंगे और 4 ऑप्शन रहेंगे। आपको एक में आंसर लगाना है और आप बेहतर कब लगा पाएंगे, जब आप एक बार बुक को पढ़ लेंगे। चैप्टर यहाँ पे है पहला चैप्टर, और पहला चैप्टर में है आधुनिक काल में भारत का इतिहास। ये चैप्टर्स आपको अगर विस्तार से समझना है तो आप बुक पढ़ सकते हैं, या फिर आपके पास समय नहीं है या फिर बुक पढ़ने का आपको दिल ही नहीं करता, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप यहाँ पे वीडियो में आ गए हैं तो बने रहिए। वीडियो में हमने कुछ प्रश्नों को लिया है, एकदम इम्पोर्टेंट प्रश्नों को हमने निकाल कर निचोड़ कर निकाला है, और मैं उम्मीद करता हूँ कि इससे बाहर नहीं जाएगा, और अगर बाहर गया तो थारी किस्मत। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 है यहाँ पे, अलग अलग समय पर होने वाले परिवर्तनों के संबंध में कौन बताता है। ठीक है, कौन बताता है? तो हमें वो इतिहास बताता है कि कोई भी अगर परिवर्तन होता है अलग अलग समय में तो वो इतिहास बताता है। ये बात को आप जानते होंगे, या फिर ये नॉर्मली बात है कि अगर कुछ चीज़ परिवर्तन होगा तो कौन बताएगा? इतिहास ही बताएगा। अब देखिए दूसरा प्रश्न है क्या? दूसरा प्रश्न है हमारे पास, आप टेंशन मत लीजिए, अगर जो बुक आपको जो क्वेश्चन आपको याद नहीं होगी, हम आपको ट्रिक से याद भी करवाएंगे, टेंशन लेने वाली बात नहीं है। जेम्स मिल कहाँ का निवासी था? तो जेम्स मिल स्कॉटलैंड का निवासी था। ये जब आप बुक पढ़ेंगे तो वहाँ पे पूरा विस्तार से दे रखा है, और उन्हीं विस्तार में से क्या करता है, ऑब्जेक्टिव प्रश्न बन जाते हैं। तो आपको क्या करना है, आपको इतनी मेहनत नहीं करना है। आपके सर यानी कि फ्री ऑनलाइन एकेडमी की टीम यहाँ से क्वेश्चन को निकाल के और एक एक पॉइंट उठा के क्वेश्चन बना चुकी है। आप सिर्फ वीडियो को देखिए और एग्जाम में जाकर बैठिए बस। तो जेम्स मिल कहाँ का निवासी था? स्कॉटलैंड। बातें समझ में आएगी। अब चलते हैं हम तीसरे प्रश्न पे। तीसरा प्रश्न है यहाँ पे, इतिहास में किसका महत्व होता है? तो इतिहास में ना तिथियों का महत्व होता है बेटा। हाँ, तिथियों का महत्व होता है। अगर तिथि ना हो ना तो इतिहास भी ना होगा। क्या आप बात करते हो सर? इसका मतलब इतिहास और तिथि का मेल जोल है। जी हाँ, बिल्कुल। चलिए हम आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है, बेहद ही अच्छा प्रश्न है। भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे? तो भारत के पहले गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग थे। कौन थे? वारेन हेस्टिंग। अब देखिए इसे याद कैसे रखा जाए, क्योंकि आप लोग हमेशा भूल जाते हैं और भूल जाएंगे। अभी आप वीडियो देख रहे हैं तो आपको लगता होगा कि हम याद कर लेंगे, लेकिन यकीन मानिए 2-3 दिन के बाद भूल जाएंगे। आप इसे दिमाग में बैठा लेते हैं। वारेन हेस्टिंग क्या है यहाँ पे? भारत के पहले गवर्नर जनरल हैं। कौन? वारेन हेस्टिंग। तो देखिए पहला गवर्नर जनरल बन गया तो अकड़ तो दिखाएगा ना भाई। अब क्या करेगा? हर बार वो वार्निंग देगा। हाँ, हर बार वो वार्निंग देगा कि मेरे इलाके में नहीं आना, तुम्हारे इलाके में घुस के मारूंगा, तुम्हारे घर में घुस के मारूंगा। हर बार वो क्या करेगा? वार्निंग देगा। और कैसे वार्निंग देगा? हंस के वार्निंग देगा। हाँ, हंस के वार्निंग देगा। जब भी पहला कोई गवर्नर बनता है ना तो वो क्या करता है? वार्निंग देता है। कैसे देता है वार्निंग? हंस के वार्निंग देता है। तो वारेन हेस्टिंग क्या हो गया? प्रथम गवर्नर जनरल। कहाँ के? भारत के। तो आप इस तरह से याद रख सकते हैं। चलिए हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 है, अच्छा प्रश्न है ये भी। लॉर्ड क्लाइव ने भारत का नक्शा तैयार करने की जिम्मेदारी किसको सौंपी? इसका आंसर है जेम्स रेनेल। अब देखिए इसको याद कैसे किया जाए। देखिए यहाँ पे है, रॉबर्ट क्लाइव ने नक्शा, भारत का नक्शा, बोले रे जाओ तुम भारत का नक्शा बना दो, तुम्हें अच्छी तरह से आता है ना ड्राइंग? बोले जी सर मैं तो बहुत अच्छी तरीके से जानता हूँ। तो बोला लो लो जेम्स रेनेल, तुम भारत का नक्शा बना देगा ना तो तुम्हें जेम्स खिलाऊंगा। हाँ, तुम्हें जेम्स खिलाऊंगा, तुम भारत का नक्शा बना दो, मैं तुम्हें जेम्स खिलाऊंगा। ये किसने कहा? लॉर्ड क्लाइव ने। किसने कहा? लॉर्ड क्लाइव। लॉर्ड क्लाइव ने भारत। आगे क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन है यहाँ पे, भारत का अंतिम वायसराय कौन थे? तो भारत का अंतिम वायसराय थे लॉर्ड माउंटबेटन। इसे कैसे याद रखा जाए? तो देखिए यहाँ पे अगर हम देखेंगे वायसराय में, तो वायसराय, वाई को पढ़िए बॉय। हाँ, वाई को क्या पढ़ेंगे? बॉय। अब बॉय जो है सो वो बेटा होता है कि बेटी होती है? बेटा होता है। तो देखिए यहाँ पे क्या है? बेटा।
बेटा। और हर एक माँ चाहती है कि हमारा बेटा कोई लॉड ना ले, कोई टेंशन ना ले, हमेशा खुश रहे, हमेशा हंसता रहे। लॉर्ड माउंटबेटन। माँ क्या कह रही है बॉय से? अरे बेटा लॉर्ड माउंटबेटन, बेटा माउंट माउंट बेटा बेटन, लॉर्ड मत ले, माउंट मत ले लॉर्ड। किससे कह रहा है? बेटा को। बेटन बेटा। बातें समझ में आई? तो वाई सर आए, वाई मतलब क्या रखेगा? बॉय। बॉय जो है सो क्या बोल रही है माता? लॉर्ड मत ले, माथे पे लॉर्ड मत ले, लॉर्ड माउंटबेटन। समझे कि नहीं? तो ये हो गया भारत के अंतिम वायसराय, लॉर्ड माउंटबेटन। इसी टाइप के एग्जाम में सवाल बनने वाले हैं भाई, एकदम आप हल्के से कर लोगे, टेंशन लेने की वाली कोई बात नहीं है। अच्छा प्रश्न है यहाँ क्वेश्चन नंबर 7, कश्मीर से कन्याकुमारी तक भारत का विस्तार कितना है? मतलब देखिए कश्मीर से कन्याकुमारी तक, तो देखिए कश्मीर कहाँ है? ऊपर में, और भारत ऐसे ऐसे इसका नक्शा है, और इधर जो है सो आपका कन्याकुमारी मिलेगा नीचे। तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है? 3200 किलोमीटर। बाप रे बाप, 3200 किलोमीटर। तो आप इसे याद रखेंगे 3200 किमी में किलोमीटर। बातें समझ में आई? कितने किलोमीटर है? 3200 किलोमीटर। तो इसे आप याद रखेंगे। कश्मीर से कन्याकुमारी तक का दूरी भी पूछ सकता है या फिर विस्तार भी पूछ सकता है, इसे क्वेश्चन घुमा देता है। तो ये हो गया इसका करेक्ट आंसर 3200 किलोमीटर। आगे है क्वेश्चन नंबर 8, ये भी अच्छा प्रश्न है। लोग इतिहास को किससे जोड़कर देखने की कोशिश करते हैं? तो तारीखों से। इतिहास और तारीख का बहुत गहरा संबंध है भाई, मैंने आपको वीडियो के शुरुआत में ही बताया। जी सर मैंने ध्यान नहीं दिया, कोई बात नहीं, अब ध्यान दो। क्वेश्चन नंबर 9 है हमारे पास, और अच्छा प्रश्न है ये भी। इतिहास को सामान्यतः कितने कालखंडों में बांटा गया है? तो 3 कालखंडों में बांटा गया है। पहला देखेंगे, पहला होता है पूर्व इतिहास, जिसे पूर्वपाषाण इतिहास भी कहते हैं। फिर एक आता है आप इसे प्राचीन भी कह सकते हैं, ठीक है। फिर आता है मध्य इतिहास, मध्यकाल इतिहास, और एक आता है आधुनिक इतिहास। तो ये होता है 3। तो ये आपसे नहीं पूछा जाएगा कितने खंडों में बांटा गया है, तो 3 खंडों में, बेसिकली आपको ये याद रखना है। अब चलिए हम आगे चलते हैं प्रश्न संख्या 10 में। प्रश्न संख्या 3 बेहद ही आसान है और सस्ता भी है। सस्ता कैसे सर? अरे जो प्रश्नों का आंसर आप खुद से दे लेते हैं वो सस्ता प्रश्न होते हैं। ये कैसी बात है? यही बात है भाई। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 है, अंग्रेजों द्वारा स्थापित भारतीय राष्ट्रीय अभिलेखागार स्थित है। मतलब कि भारतीयों के द्वारा, अंग्रेजों के द्वारा एक लाइब्रेरी बनाई गई है, वो कहाँ स्थित है? समझिए यहाँ पे नई दिल्ली में स्थित है। कहाँ है? नई दिल्ली। आप इसे याद रखेंगे, ट्रिक की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि अंग्रेजों वाला ना हमें हूबहू याद रहते हैं। बहुत दिन राज किया भाई एकदम, वो भी कैसे? गैर कानूनी तरीके से। अंग्रेजों द्वारा स्थापित भारतीय राष्ट्रीय अभिलेखागार कहाँ स्थित है? अच्छा नई दिल्ली, यही प्रश्न आ गया उठ के। क्या भाई तुम भी घूर फिर के आवाज, तुम ही को पढ़े क्या? कितना कुछ पढ़ने को है। प्रश्न संख्या आगे कितना है? 11 नंबर है, ब्रिटिश शासन के माध्यम से ही भारत का सभ्यता के मार्ग पर आगे बढ़ सकता है। यह कथन किसका है? जेम्स मिल का। मतलब जेम्स मिल ने कहा ब्रिटिश शासन जिस माध्यम से भारत को विकास किए हैं, भारत में कुछ तरक्की किए हैं, उसी माध्यम में चलने के लिए बोल रहा है। कौन? जेम्स मिल। कौन बोल रहा है? जेम्स मिल। मतलब अब देखिए याद कैसे रखा जाए कि ब्रिटिश शासन के माध्यम से ही भारत का सभ्यता मार्ग पर आगे बढ़ सकता है। किसने कहा? जेम्स मिल। अब देखिए कोई भी अगर सुझाव देगा तो क्या बोलेगा? तू मिल के बात कर, तू मिल के बात कर, अच्छे से बात करूँगा, एकदम अच्छे से बात करूँगा, और जैम्स भी खाऊँगा। जेम्स मिल के बात कर। कुछ भी अगर बात होता है माध्यम से भारत का मार्ग पर आगे बढ़ सकता है, इस तरह के प्रश्न आएंगे तो आप क्या करेंगे? जेम्स मिल का नाम देंगे भाई। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 है। क्वेश्चन नंबर 12 है, अच्छा प्रश्न है, बहुत ही ज़्यादा अच्छा प्रश्न है, हमें तो बहुत पसंद है ये प्रश्न। सरकारी दस्तावेज यानी कि रिकॉर्ड्स कहाँ रखे जाते हैं? तो अभिलेखागार में रखे जाते हैं सरकारी दस्तावेज, जिसने अभी क्वेश्चन नंबर 11 में देखा है। अब देखिए ये जो क्वेश्चन नंबर 12 है, इस चैप्टर का अध्याय समाप्त हो चुका है, समाप्त प्रश्न है ये। तो आशा करते हैं वीडियो का फर्स्ट चैप्टर आपको समझ आया होगा और कैसे पढ़ना है ये भी समझ आया होगा। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो, वीडियो पसंद आता है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और खूब से खूब वीडियो देखिए। आप अगर वीडियो 2-3 बार देख लेते हैं तो आपको आधा से ज़्यादा यहीं पे याद हो जाता है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।